हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम, जिसके अराउंड हमारे करियर गोल्स, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा डेली रूटीन उसके अराउंड बिल्ड हो सके। लास्ट सेशन में हमने हमारा एक पूरी कंप्लीट होल डे की प्रोसेस डिज़ाइन कर ली थी। उसके अंदर हमने कोशिश की थी मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ बाइंड करने की। हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स, फिर हमारे डीप वर्क आवर्स, हमारी आफ्टरनून्स, रिफ्रेशिंग टाइम, अगेन डीप आवर्स और हमारी डिनर, बीच में लंच भी था और रात में हमारी जनरल राइटिंग सेल्फ केयर का टाइम। ये मल्टीपल प्रोसेसेस थी जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने के लिए ज़रूरी है। हमने उनको अच्छे से इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया है। इससे पहले 2 वीक्स में हमने समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसके बाद हमने ये प्रोसेस डिज़ाइन किया है। हमने हर छोटी छोटी चीज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, उसको पहले बारीकी से समझा और बाद में कंप्लीट प्रोसेस को डिज़ाइन किया है। नाउ अब जब हमारी ये कंप्लीट प्रोसेस बन रही है हमारी एंटायर डे की, अब हम उसको शेड्यूल करेंगे। एक बार हमारे पास एंटायर प्रोसेस आ गई है, अब हमारे पास वक्त है एक प्रॉपर डे को प्लान करने का, उसके अंदर स्लॉट करके रूटीन सेट करने का। और उसके बाद हम प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे हमारा एंटायर वीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। हमारा वीक 3 है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग ए प्रोसेस की, जिसमें ऑलमोस्ट हमने अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। कुछ और रिफ्लेक्टिव एरियाज है जहाँ पर हमको थोड़ा और ध्यान देना है, अपनी प्रोसेस को मजबूत करना है। अब हम उसी की ओर चल रहे हैं। सो आज का दिन डेडिकेटेड है हमारे दिन को प्लान करने के बारे में। उसके अंदर और क्या चीज़ें बची हुई है हम उनको देखेंगे और शेड्यूल करेंगे हमारा एंटायर वीक, कैसे वो हम कर सकते हैं, उनकी छोटी छोटी बारीकियों को हम समझेंगे। आज हमको सबसे पहले एज यूजुअल वही देखना है, हमारी जनरल राइटिंग। हमारी जनरल राइटिंग में ज़रूरी है 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट सोने से पहले हमको रिफ्लेक्ट करना है अपने ऊपर। आपकी जनरल राइटिंग आपका राइटिंग मेडिटेशन होता है। सो मेक श्योर ये आप एवरी सिंगल डे करें। मॉर्निंग में अपने आप के लिए गुड नोट, पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। कमिटमेंट और थैंक्स टू द गॉड कि आपको एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली है आज के दिन की। सोने से पहले भी यही, आज का दिन आपका कैसा रहा, क्या सब आपने अचीव किया, आपकी माइक्रो विंस और आपकी इम्प्रूवमेंट्स, अगले दिन के लिए एक कमिटमेंट। आने वाले दिन में आपकी जो विक्ट्री आवर्स हैं वो आपको पहले ही प्लान कर लेने हैं सोने से पहले। सो दिस इज़ द वे आप अपनी जनरल राइटिंग मॉर्निंग में और सोने से पहले दोनों वक्त मेंटेन करके रखिए। ये आपकी फंडामेंटल प्रोसेस है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग। हमने बहुत सारी प्रोसेस को अभी तक समझा है और उन प्रोसेस को कंबाइन करते हुए एक फाइनल प्रोसेस अपने लिए डिज़ाइन की है थ्रू आउट द डे। ये बेसिकली आपकी जो भी प्रोसेस हमने डिज़ाइन की है वो जस्ट एक गाइडलाइन का जेस्चर है, एक जस्ट ब्लूप्रिंट है आपके लिए। इसको आपको एकदम फिक्स नहीं करना है, इसको आपको रियलिस्टिक रखना है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में नहीं करना है इसको, कि आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली है, अब उसके अंदर परफेक्शन आप ढूंढ रहे हैं। परफेक्शन के बारे में हमने पहले भी समझा था, आपको परफेक्शन की ओर नहीं जाना, इम्प्रूवमेंट करना है। सो आप बस अपनी जो भी ये प्रोसेस हमने डिज़ाइन की है इसको एवरी सिंगल डे फॉलो करने की कोशिश करिए, लेकिन परफेक्शन के साथ नहीं, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन जहाँ पर आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार उसको करिए। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसको प्रॉपर हैबिट में चैनलाइज करिए, फिर उस हैबिट को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहिए। ये ज़रूरी है। आप अपनी कॉन्शियसनेस का प्रयोग करिए अपने हिसाब से, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मॉडिफिकेशन करिए, लेकिन एक फाइनल प्रोसेस अपने साथ ज़रूर रखिए। आपका दिन आपकी मल्टीपल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहिए। अपनी ज़रूरत के अनुसार देखते हुए, डिज़ाइन करते हुए नई नई प्रोसेस आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने दिन में। एक छोटी प्रोसेस से लेकर उसके बाद एंटायर डे की प्लानिंग तक और उसके बाद पूरे वीक की प्लानिंग तक, हम एक माइक्रो पर्सपेक्टिव से मैक्रो पर्सपेक्टिव तक प्लानिंग की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने उसको बाइंड किया है प्रोसेस के अंदर, ताकि आप उसको हैबिट के साथ, एक प्रोडक्टिविटी के साथ उसको फॉलो कर सकें और बाद में एक फ्रूटफुल रिजल्ट उससे आ सके। सो रिमेंबर, आप जब भी प्लान कर रहे हो अपनी प्रोसेस को, अपने दिन को, ध्यान रखिए कि बस आपने एक सिंपल प्लानिंग की है,
ये कोई आपको फिक्स करने के लिए नहीं है, बस आपके लिए, आपका समय बचाने के लिए है। यह आपके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए कि आपसे फॉलो नहीं हो रही हैं। मेक श्योर कि वो सस्टेनेबल हो, आप उनको अच्छे से कर पाएँ। इसलिए हमेशा कोशिश करिए एक बार में एक हैबिट लेने की, एक बार में एक प्रोसेस लेने की, और धीरे-धीरे करके अपनी मल्टीपल प्रोसेसेस को साथ में कंबाइन करते हुए अपना पूरा दिन डिज़ाइन करते रहिए। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट प्रोसेसेस को कैसे डिज़ाइन करना है, हमने वो देखा था और सीख लिया था। अब हमको उसी के ऊपर बिल्डअप करना है। सो ये बस एक फ्रेमवर्क है आपके दिन का। नए नए सरप्राइजेज के लिए कुछ भी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस आपकी ये जो भी है परफेक्ट नहीं होगी, तो सरप्राइजेज आपके सामने आने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, आपके जैसे प्लान किया था उसके हिसाब से नई और प्लानिंग की आपको आवश्यकता हो सकती है। अनप्लान्ड थिंग्स आपके सामने आ सकती हैं, तो उनके लिए तैयार रहिए। रियलिस्टिक बने रहिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहिए, और परफेक्शन की बजाय इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपको बेस्ट जजमेंट लेते हुए, अपना बेस्ट जजमेंट लेते हुए अपने लिए एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है, उसको डिज़ाइन करते हुए तैयार रखना है। आपको मॉडिफिकेशन की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, अपना जजमेंट यूज़ करिए, अपनी कॉन्शियसनेस यूज़ करिए और उसके हिसाब से उसको चेंज करिए। बट आपको हमेशा अपनी प्रोसेस जो भी आप फाइनल हो जाती है उसको हैबिट में लाकर कंसिस्टेंसी बना कर रखिए। ऑलवेज ट्राई कि आपने जैसे प्लान किया है आप उसको उस तरह से फॉलो करते रहें, बट अपना बेस्ट एफर्ट देकर बेस्ट पॉसिबल आउटकम लाने के लिए आपको अपना एवरी सिंगल डे अपना बेस्ट देना है। कोशिश करिए, अगर आप वो प्लान्ड तरीके से कर पा रही हैं तो गुड है, अदरवाइज डिसहार्ट नहीं होना है, बस अपना बेस्ट एफर्ट देना है। इस तरह से आप अपने प्लान की हुई जर्नी को फॉलो करते रहेंगे, और अपनी माइक्रो विंस को काउंट करना ना भूलें। आज के दिन आपने क्या क्या सीखा है, उन सब चीज़ों को काउंट करना ना भूलें। आपके जितने भी प्लानिंग्स हैं आपके दिन की, वो हमेशा अलाइन होनी चाहिए आपके पर्पस, आपके विजन की डायरेक्शन में। इस तरह से आप उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। सो अब हमको अपना प्लान करनी है अपने दिन को, और उससे पहले ज़रूरी था इस प्लानिंग के सिस्टम को समझना, जो कि अभी हमने समझा। आपको ध्यान रखना है कि बस ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइडलाइन है आपके दिन की। उसको परफेक्शन की बजाय इम्प्रूवमेंट के साथ लेकर चलना है, और धीरे धीरे करके आपकी फाइनल प्लानिंग जो भी उस दिन की होगी उसको फाइनल एक प्रोसेस के अंदर बना लेना है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। नाउ आपकी जो प्लानिंग है आपके दिन की, आपके वीक की, ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है। इसे कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता आपके लिए। लेकिन जब आप अपने लिए प्लान करें, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, और अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना दिन और अपना वीक प्लान कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले चीज़ है आपके टाइम स्लॉट्स। आप जब अपना दिन प्लान कर रहे हो तो उसको स्लॉट्स में डिवाइड करिए, कि आपका 5 से 7 का स्लॉट क्या है। आप मान लो 5 बजे उठते हैं तो सुबह के 2 घंटे आपके विक्ट्री आवर्स हैं। उसमें 5 से 6 के बीच में आप क्या करेंगे, 6 से साढ़े 6 के बीच में काम क्या करेंगे। इस तरह से अपने जितना भी आपका दिन है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करिए। आपका डीप आवर हो सकता है जैसे 8 से 12 का। उसके बाद आपके खेलने का, घूमने जाने का 3 से 4 हो सकता है। सोने का समय आपका 10 से 4 हो सकता है, 10 से 6 रात में। तो आप इस तरह से अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करिए। स्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद उसके अंदर आप टास्क रखिए। जैसे कि इधर एक प्लानिंग का बायोडाटा, एक प्रोटोटाइप दिया हुआ है। उसमें है कि सेल्फ ग्रोथ का है 5 से 7 का, 8 से 12 आपका डीप वर्क हो सकता है, बस एक लंच ब्रेक, फिर आफ्टरनून में क्या, फिर प्ले रिफ्रेशमेंट के लिए क्या, डीप वर्क, सेल्फ केयर का टाइम आपका 10 से साढ़े 10। अकॉर्डिंगली बस आप इसको एक सिस्टम की तरह देखिए और एक प्लानिंग के तरह देखिए कि ये स्लॉट्स हमने डिवाइड किए हैं। अब इन स्लॉट्स के अंदर आपको कैसे फिल आउट करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आपका दिन जब आप प्लान कर रहे हो उसके अंदर ज़रूरी है स्लॉट्स बनाना। अब उन स्लॉट्स को कैसे भरना है वो आप पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली पहले हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए हमने विक्ट्री आवर को चूज किया था, और उसके अंदर हमने कैसे काम किया था ये हमने पहले ही डिज़ाइन कर लिया। सो उसी तरह से आप अपने बाकी स्लॉट्स फिल आउट कर सकते हैं। आपका जो डीप वर्क आवर का स्लॉट है उसको भी बहुत इफेक्टिवली प्लान करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे 8 से 12 का आपका स्लॉट है, 4 घंटे का। तो उसके अंदर आप देखिए कि आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आपकी पढ़ाई के लिए क्या है, आपके वर्क के लिए क्या है।
8 से 9 में आप क्या करने वाले हैं, या 8 से 10 तक के स्लॉट में आप क्या करने वाले हैं। इस तरह से उसके इंटरनल स्लॉट्स आप डिवाइड कर सकते हैं कि आज आप कौन सा काम करने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने पहले ही बात की थी इसेंशियलिज्म की, आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करने की। उसी को यूज करते हुए आपको बस अपना इसेंशियल चीज़ों को अपनी डीप वर्क आर्क में रखना है। आपकी स्टडीज़ की हों, आपके टेस्ट की हों, आपके वर्क के हों, अपने पर्सनल हेल्थ के हों, जो भी हो आपको प्रायोरिटाइज करना है। सो इस तरह से आप अपना डीप वर्क स्लॉट्स भी डिवाइड कर सकते हैं। जब आप अपने वीक डेज प्लान कर रहे हो कि आज का, जैसे आपने एक दिन का स्लॉट बना लिया है, कंप्लीट डे को प्लान कर लिया है, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ये पूरे वीक के हो सकता है कि आप सेम चीज़ ना फॉलो करें, क्योंकि आपके कुछ हॉलीडेज़ हो सकती हैं, कुछ और तरह के काम हो सकते हैं। आपको बोर्डम फील ना हो, इसलिए उसके अंदर थोड़ी डाइवर्सिटी आप रख सकते हैं। लेट्स से कि संडे, मंडे, ट्यूसडे आप एक तरह से यूज करेंगे, या फिर संडे की जो हॉलीडे आप लेते हैं उसमें आप थोड़ी सी चीज़ें को चेंज कर देंगे, टाइमिंग चेंज कर देंगे, कुछ नई चीज़ें इधर से उधर ऐड कर देंगे। आपके डीप वर्क आवर को रखेंगे, मे बी आप संडे को अपने प्ले आवर्स ज़्यादा रख लें। उस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं एज यू फील लाइक। बस उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई में रखेंगे ताकि ओवरऑल वीक में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं उसके अंदर। तो आप उसको अपने अलग अलग दिन को, मे बी सैटरडे संडे को आप अलग से डिज़ाइन कर लें, या फिर 3 दिन एक जैसे, 3 दिन एक जैसे, और लास्ट डे एक और अलग तरीके से। इस तरह से एज यू विश आप उनको अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उनको डाइवर्सिफाई फॉर्म में। तो आप अपने वीक डेज में डाइवर्सिटी रख सकते हैं कि कैसे आप अलग अलग दिन को डिज़ाइन कर रहे हैं, बट आपकी जो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं वो ज़रूर फॉलो होती रहनी चाहिए। आपके पास एंटायर डे का प्लान होना चाहिए। आप किस वक्त पर अपना प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एवरी सिंगल डे, जैसे टू डू लिस्ट होती है आपकी, तो आज वो किस वक्त होगी, तो एवरी सिंगल डे आपका दिन प्लान करने का समय सेम होना चाहिए, उसका स्लॉट फिक्स होना चाहिए। मे बी ब्रेकफास्ट के जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद। तो इस तरह से आप लेट्स से कि 7 AM है वो आपका टाइम, तो ये फिक्स होना चाहिए। 5 से 10 मिनट जिसके अंदर निकालेंगे, अपने 5 इंपॉर्टेंट टास्क उस दिन के आप पॉइंट आउट करेंगे, लिखेंगे, और उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है वो निकालेंगे। तो मेक श्योर आपके लिए जो जो शेड्यूल करने का है, आपके दिन को डिज़ाइन करने का है, टू डू लिस्ट सेट करने का जो टाइम है वो स्लॉट फिक्स हो। और उसी तरह जब आप अपना पूरा वीक डिज़ाइन कर रहे हो, उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको फिक्स नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिले हो जाएंगे, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और फिर आपका पूरा का पूरा वीक डिसमेंटल हो जाएगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने वीक की प्लानिंग करते हैं संडे को। संडे में आप कोई सा टाइम चूज कर लीजिए, मे बी आफ्टरनून का या इवनिंग का, 3 to 4, या सोने से पहले उस दिन संडे को। लेकिन वो टाइम फिक्स रखिए कि उस टाइम पर आप अपने आने वाले दिन, जो एंटायर वीक आपका आने वाला है, उसके पर्टिकुलर डेज में आप क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली आपके पास सारी आउटलाइंस नहीं होगी, लेकिन हल्का सा उसको आउटलाइन करिए कि इस वीक में आप कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, ये टास्क आप कंप्लीट करने वाले हैं, इन चीज़ों को आपके बारे में देखना है, या ये टेस्ट देना है, कुछ भी जो भी चीज़ें उनको पॉइंट आउट करिए। एवरी सिंगल डे के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें उस दिन को असाइन कर दीजिए। हो सकता है कि आप फर्स्ट डे में जो असाइन करें उसकी ज़रूरत बाद में भी पड़े, बट आप एक जनरल आउटलाइन के हिसाब से उनको असाइन कर लीजिए। एक टोटल पिक्चर आपकी पूरे वीक की आपके पास होनी चाहिए। ये छोटी सी चीज़ जो मोस्ट लोग नहीं करते हैं, आपके समय को और आपके एनर्जी को 20 से 30% तक बचाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी 20 से 30% बढ़ जाएगी अगर आप वीक को पहले से प्लान कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है कि इस वीक में आपको क्या करना है, 4 से 5 चीज़ें, बस उतना उतना करने से ही आपका वीकली प्लानिंग में आपके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। अकॉर्डिंगली आप इसको मंथ तक ले जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वीक को प्लान जरूर कर लें और अपने दिन की टू डू लिस्ट जरूर तैयार रखें। ऑलराइट, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके लिए आपके स्लॉट फिक्स होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास काफ़ी स्लॉट्स हैं, उस तरह से आप अपने दिन के स्लॉट्स में डिज़ाइन करिए। ये आपका रूटीन है। आपका ये रूटीन आया है मल्टीपल प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए, तो आपकी प्रोसेसेस आपके लिए तैयार हैं। अब बस उनको रूटीन के अंदर, अपने स्लॉट्स के अंदर आपको फिट इन करना है। और कोई नई प्रोसेस आप सोचते हैं तो उसको डिज़ाइन करिए अकॉर्डिंगली, जैसे हमने डिस्कस किया, और उसके बाद उसको अपनी होल डे की प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑल राइट, नाउ अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। आपके पूरे दिन में आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस। और कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस डिपेंड करता है कि वो उस वक्त क्या पर्पस फॉलो कर रहे हैं।
आप मूवी देखते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, अनडिस्ट्रैक्टेड चीज़ हो सकती है, आपके अटेंशन में हेल्प कर सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकती है। लेकिन जब ये अपना समय हटाकर बढ़ाकर आपके डीप वर्क आवर में आपकी प्रोडक्टिविटी के बीच में आने लगे, तब ये डिस्ट्रैक्शन है। सो किसी भी चीज़ का बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है। इम्बैलेंस स्टेट में होना तब प्रॉब्लम होती है। आपके जितने भी आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन जब वो ज़्यादा होने लगे, एक स्लॉट के बाहर आ जाए, तब वो डिस्ट्रैक्शन है। अनवांटेड अननेसेसरी स्पेस पर आने लगे, तब वो डिस्ट्रैक्शन है। सो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी प्लान करिए। एक बार जब अपना डिस्ट्रैक्शन प्लान कर देंगे, जब आप उनको एक फिक्स स्लॉट दे देंगे कि लेट्स से आज 5 से 6 का जो समय होता है मेरा शाम का, उसके अंदर मैं वीडियोस देखूंगा, उसके अंदर मैं खेलने जाऊंगा, उसके अंदर मैं गेम खेलूंगा, ये मेरा फिक्स है। क्योंकि जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को प्लान कर लेंगे एक टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद आपको वो दूसरे जो आपका वर्क वर्क का आर है, प्रोडक्टिविटी के आर्स हैं, उसके अंदर वो आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको, क्योंकि एक स्पेस मिल गया है, जगह मिल गई है आपके स्लॉट्स में। सो मेक श्योर कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी प्लान करिए, एक प्रॉपर सिस्टम रखिए कि आप उनको कब यूज करने वाले हैं। ऑल राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का इसके बारे में ध्यान रखिए जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को प्लान कर रहे हैं। क्या कि आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन का जो भी टाइम स्लॉट आपने रखा है, वो कभी भी आपके विक्ट्री आवर्स और आपके डीप वर्क आवर के आसपास नहीं होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे समझिए कि वो हमेशा आपके आफ्टरनून के बाद ही होना चाहिए। टिल 12 PM आप तक आपका जितना भी समय होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव का होता है, उसको कभी भी वेस्ट ना होने दीजिए, अपनी क्रिएटिव बैंडविड्थ का वेस्ट ना होने दीजिए। सो मेक श्योर कि इसके अराउंड वो कभी भी आपके डिस्ट्रैक्शन स्लॉट्स ना हो। आपका जो सेल्फ केयर का टाइम है, अपना स्लीपिंग का टाइम है, उसके बीच में भी आपके डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले वाला जो टाइम है जिसमें आप अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देते हैं, अपने जर्नल राइटिंग पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, साइलेंस जोन बना के रखते हैं, उस मोमेंट पर उस टाइम भी ये चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके आवर्स फिक्स होने चाहिए और आपका एरिया जो भी है वो अनडिस्ट्रक्टेड होना चाहिए। सो ये जो प्लान करेंगे आप अपने डिस्ट्रैक्शन का टाइम, वो भी उस आवर के आसपास नहीं होना चाहिए, प्लस आपकी स्लीप के साथ वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो ये आपको ध्यान रखना है जब आप अपना डिस्ट्रैक्शन को प्लान करिए कि कहाँ पर रखना है। उनको मोस्टली आप कोशिश करिए कि आफ्टरनून के बाद ही रखें, क्योंकि वो टाइम थोड़ा लेज़ी का भी होता है। जब आप थोड़ा लेज़ी फील करते हैं या लेस एनर्जी के फील करते हैं, आपकी जो बैंडविड्थ होती है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ, आपकी क्रिएटिव जो एनर्जी होती है, वो डाउन होती है। उस वक्त आपको ज़्यादा इंगेजमेंट फील नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप उस टाइम का प्रयोग करिए जब आप ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की स्टेट में नहीं है। उस टाइम पर आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। एज ए रिफ्रेशमेंट भी काम आएंगे आपके वो, आपका जो वर्क आ रहा है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और आप अपने लिए एक डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम भी अपने लिए कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे आप अपना प्लान कर सकते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को। अब आपका डिस्ट्रैक्शंस प्लान है तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके काम के अंदर, आपकी स्टडीज़ के अंदर। ऑल राइट। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम वीकली शेड्यूल पे। हमारा दिन शेड्यूल हो गया है, हमने उसके लिए मल्टीपल प्रोसेस को कंबाइन करके एक होल कंप्लीट प्रोसेस डिज़ाइन कर ली थी। उस प्रोसेस के साथ साथ हमने स्लॉट्स को समझ लिया है कि आपके कौन कौन से स्लॉट्स हो सकते हैं जो आपको खुद डिज़ाइन करने हैं और उनके अंदर आपको काम करना है। वो आप अपने हिसाब से, अपनी कॉन्शियसनेस और जजमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है आपका एंटायर वीक को प्लान करना। इट्स ए बिगर पिक्चर, मैक्रो पिक्चर। आपके जो वीकली होते हैं आवर्स, जो वीकली प्लानिंग है, वो आपको एक फोरसाइट देती है आपके फ्यूचर के अंदर कि आपका आने वाले वीक क्या होने वाला है। सो जो भी डिसीजन आज आप लेने वाले हैं अभी, वो आप इस बात को सोचते हुए लेंगे कि आपका पूरा वीक कैसा है। कोई भी डिसीजन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसको दोबारा से सोचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको हेल्प करेगा, आपकी फोरसाइट देता है आपके पूरे वीक में आपकी वीकली शेड्यूल। स्केच करना जरूरी है अपने वीक को, फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए उसका, बट उसको फिक्स करने की कोशिश मत करिए। जस्ट सिंपल आउटलाइन कि कैसी कैसी चीज़ें आप इस वीक में आपको करनी है, उनको रख लीजिए। फिर वही डाइवर्सिफाइड स्टेट में उसको रखिए। संडे की प्लानिंग अलग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे अलग, आप उनको इस तरह से रख सकते हैं। मेक श्योर कि आपके हिसाब से हो, आपको बोर्डम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, आप उसको ज़्यादा लेजी नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से वो
कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, आपको बर्डन ना लगे। दैट्स वाई हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं आपकी वीकली प्लानिंग में। आप जब अपना वीक प्लान कर लेंगे तो ये आपकी डेली प्लानिंग्स में भी आपको हेल्प करेगा। लेट्स से कि आज संडे है, आपने अपना एंटायर वीक प्लान कर लिया है, आपने वेडनेसडे के लिए कुछ चीज़ें रखी थी, प्लान की थी। नाउ जब वेडनेसडे आएगा तो उस दिन आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें होंगी जो आपने ऑलरेडी प्लान की होंगी, और आपको पता लगेगा कि पिछले 2 दिन में मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया, क्या प्रोग्रेस की है। उसके हिसाब से आपका वेडनेसडे भी आपके साथ प्लान हो पाएगा और आपको लगेगा ऑलरेडी कि हाँ, आप शेड्यूल के साथ चल रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी बचेगी, आपका बचेगी कॉग्निटिव बैंडविड्थ, और आपका टाइम और एनर्जी बचेगी। आप बचा पाएंगे अपने लिए और प्रोडक्टिव आवर्स, जिसके अंदर आप और नए काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप अपना वीक इस हिसाब से डिज़ाइन करें। वीक में बस आपको करना है कि एवरी डे का लिख के उस वीक में उसका एक इम्पोर्टेंट टास्क आपको क्या करना है, एक कंप्लीट वीक की पिक्चर, कि इस वीक में मुझे 4-5 ये टास्क कंप्लीट करने हैं, और जहाँ पर आपको सूटेबल लगे उस दिन को वो टास्क दे दीजिए। मेक श्योर कि आपके वीक में आपके ब्रेक्स भी प्लान हो, कि आप संडे को कुछ ब्रेक लेते हैं, नेचर के साथ प्लान करिए अपना कुछ समय, प्लान करिए आप वॉक पर जाते हैं, रनिंग पर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पूरे वीक में नहीं करते, हफ्ते में एक दिन वो रखिए। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद हो, बट ऑफ द बीट, पूरे वीक की बोर्डम को हटाने के लिए, प्लस आप में एक नई क्रिएटिव एनर्जी भरने के लिए। सो मेक श्योर कि आप अपने प्लान करिए वीक्स भी, वीक्स में आपके ब्रेक्स। ऑल राइट, तो ये चीज़ें आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं, अपना वीक इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। हर दिन के लिए आपको एक स्पेसिफिक टास्क रखना है और उसको अकॉर्डिंगली अपने वीक में यूज करना है। नाउ अब हमने समझ लिया अपने वीक को प्लान करना, हमने अपने समझ लिया डे को प्लान करना, पूरी प्रोसेस को हमने कंबाइन करके कंप्लीट पिक्चर बना ली है। बस अब समझते हैं कि क्या और चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हैं आपकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस में, आपके वीक की, आपके डे की। आप अपने लिए एक डेली शेड्यूल रखेंगे, उसके अंदर स्लॉट्स रखेंगे, जस्ट आउटलाइन के हिसाब से। उन स्लॉट्स के अंदर आपको जस्ट चीज़ों को फिल आउट करना है। मेक श्योर कि आप अपने के लिए एक रूटीन बना ले। मीन्स कि आपको 7 से 8 क्या करना होता है, 9 से 10 क्या करना होता है, ये सारे एक जब आप स्लॉट्स अपने लिए तैयार कर लेंगे, उन स्लॉट्स के अंदर बस आपको ये चीज़ें फिट इन करनी है। हमने पहले समझा था एक बार कि आपके जो एनर्जी, टाइम एनर्जी मैट्रिक्स है, उस टाइम एनर्जी मैट्रिक्स में आपको फिल आउट करनी थी आपकी एक्टिविटीज़, आप उसके अंदर कितना समय देते हैं, और आपका इंगेजमेंट कैसा रहता है, एक्टिव, पैसिव, और आपकी एनर्जीज हाई, लो या मीडियम। तो इस तरह से जब आपने वो डिज़ाइन कर लिया था, उसके बाद अब आपके पास प्रोसेसेस भी हैं और आपके पास एक कंप्लीट शेड्यूल भी है। अब आपके पास पूरे स्लॉट्स हैं, अब उन स्लॉट्स को आप उस तरह से डिज़ाइन करिए। थोड़ा सा समय लगेगा, आज का दिन दीजिए और पूरे स्लॉट्स लिखिए कि आपके पास कौन कौन से स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक जो कि फिक्स होने वाले हैं, जैसे 7 से 8 या सुबह 5 से 6, जो कि फिक्स हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 से 6 में आपका विक्ट्री आवर, वॉशरूम, रनिंग आउट, एक्सरसाइज वगैरह वो फिक्स है। 7 से 8 में मान लीजिए कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, जर्नल राइटिंग का टाइम है, समथिंग लाइक दैट, जो कि फिक्स है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, एवरी डे वो सेम होने वाले हैं। और दूसरे होंगे आपके जो स्लॉट फिक्स होंगे, लेकिन अंदर के टास्क चेंज हो सकते हैं। जैसे आपके डीप वर्क आवर में आज आप कौन सी स्टडीज़ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मे बी कल कुछ डिफरेंट हो, या आपके खेलने का समय में कुछ और चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं। लेकिन बस आपके स्लॉट्स की आउटलाइन सेम होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो हमने डिज़ाइन की हैं, उनमें अगर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो उसको करिए, और फाइनली जो आपको कुछ और लगता है, अपनी प्रोसेसेस अपने हिसाब से कुछ और बनाइए, मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की, जिस टाइम भी आपको ज़रूरत हो उस प्रोसेस की, और उस प्रोसेस को एक होल कंप्लीट प्रोसेस की पिक्चर में रखिए, होल डे की प्रोसेस में उसको फिट इन कर दीजिए। आपको बस छोटी छोटी प्रोसेस को रखना है और उनको हैबिट में लेकर आना है और कंप्लीट पिक्चर के अंदर उसको रखना है। ऑल राइट, संडे का अपना प्लान करिए अपना वीक, उस दिन आप प्लानिंग करेंगे पूरे वीक की। आपकी हेल्प के लिए आप कुछ ऐप्स यूज कर सकते हैं, जैसे नोट मेकिंग की ऐप्स आती हैं, कुछ टू डू लिस्ट काइंड की ऐप आती हैं, जिसके अंदर आप लिखते हैं। जैसे हमने बात की थी सुबह के वक्त आपको 5 टास्क लिखने हैं मिनिमम, जो उस दिन आप करने वाले हैं, उस तरह से वो चीज़ आप ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करेगी अपना दिन प्लान करने के लिए, आपके काम को कंप्लीट करते हुए उसको अलार्म के साथ यूज करने के। बट ये आपको थोड़ा ज़्यादा डिजिटलाइज की फॉर्म में लेकर जा सकता है और आपके लिए बर्डन भी हो सकता है। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इनको यूज़ करिए।
लेकिन बेस्ट मेथड यही रहेगा, आप पेन पेपर का प्रयोग करिए, ये आपको ज़्यादा सिंपल भी रहेगा और इंगेज में भी रखेगा आपको। ऑलराइट, तो आप ऐप्स भी यूज कर सकते हैं अपने लिए। अपना रूटीन एज यूजुअल हमने बात की थी, जैसे अभी अपना रूटीन को स्केच कर लीजिए पेपर पर कि कौन कौन से स्लॉट्स हैं आपके, और आपको उसको अपने वर्क एरिया के पास में रखना है कि क्योंकि वो आपके सामने रहेगा, अगर आपका शेड्यूल, तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। ऑलराइट, तो एवरी डे का शेड्यूल अपने पास रखिए। शेड्यूल में आपके स्लॉट्स होंगे और उसके अंदर आपको क्या करना है वो आप अपनी टू डू लिस्ट में लिखेंगे। आपके स्लॉट्स फिक्स होंगे, वो आप चिपका सकते हैं अपने टेबल के आसपास। बस उस दिन के स्लॉट के अंदर आपको क्या करना है वो अपनी टू डू लिस्ट में रखिए, जो आप एवरी सिंगल डे मेंटेन करेंगे सुबह के वक्त 5 मिनट लगाकर। अपने आसपास जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, डीप वर्क आर्क जहाँ पर आपके हैं, वहाँ पर अपने लिए एक टेबल वॉच रखिए। टेबल वॉच, मोबाइल के थ्रू नहीं, टेबल वॉच के थ्रू आपको टाइम देखना है। मतलब एक ऐसी वॉच जो आप डायरेक्टली देख समझ सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्ट्रक्शन ना हो। मोबाइल में आपको डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका डे प्लान करने में और आपका वीक प्लान करने में। हमने अभी तक हर अलग अलग तरह की प्रोसेसेस को समझा है, उनको कंबाइन करके कंप्लीट प्रोसेस को डिज़ाइन किया है। और आज हमने समझ लिया है अपने प्लान करना दिन को थ्रू आवर स्लॉट सिस्टम, और कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू हमको ध्यान रखना है कि कैसे हमको डिज़ाइन करना है, और साथ में हमारे वीक्स को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़ अब हमने समझ लिया, हमारी एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होकर तैयार है। हमारी प्रोसेस अब बन चुकी है, अब आप उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आप उसको करिए, हैबिट में लेकर आइए और उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। कुछ और चीज़ें जो बचती हैं अब आपकी प्रोसेस के एक्सटेंडेड वर्जन में, अब इस प्रोसेस को रेगुलर मेंटेन करते हुए और कैसे इसके आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट्स कितने बेनिफिशियल होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसको और पुश कर सकती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकती हैं, वो चीज़ हम समझने वाले हैं अब आने वाले वीक में। ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है, आपकी प्रोडक्टिविटी में 10 टाइम 20 टाइम इंक्रीज लेकर आएगा। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये प्रोसेस तैयार हो, आप उसको कंप्लीटली फॉलो करते रहें। जहाँ पर आपको ज़रूरत हो उसको मॉडिफाई करिए, अपने जजमेंट का प्रयोग करिए, अपनी कॉन्शियसनेस का प्रयोग करिए, और बस हैप्पीली अपनी प्रोसेस को एंजॉय करिए। ध्यान रखिए, ईच एफर्ट काउंट, हर एक एफर्ट आपका काउंट हो रहा है। तो बस आप अपनी प्रोसेस में अब पूरा ध्यान देंगे। आपके रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनरियलिस्टिक चीज़ें, परफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो आपके ऊपर प्रेशर डाल के रखी हुई थी, अब उनको हटा दीजिए। अब आपके पास एक प्रोसेस है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आपको हमेशा यही करना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी टास्क है, कोई भी गोल है, उसके लिए एक प्रोसेस डिज़ाइन करिए और उसको फॉलो करिए। हमको प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से कंसेप्ट उसमें होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2-4 और बचे हैं, उनको आने वाले वीक में हम समझेंगे। सो टिल देन आप बस इस प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करते रहिए। मैं आपको अगले सेशन में, अगले वीक में नई वीडियो के साथ मिलूंगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए वंडरफुल डे।